शिक्षाओं का अनमोल ये खजाना हर दिल पे लिख दिया है, हर दिल पे लिख दिया है जिंदगी का अफसाना। अमूल्य रतन, अमूल्य रतन, अमूल्य रतन। ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कहते हैं, जो मंजिलों को पाने की चाहत रखते हैं वह समंदर पर भी पत्थरों के पुल बना देते हैं। दुनिया में हर इंसान सफलता व कामयाबी को प्राप्त करना चाहता है, परंतु हर सिद्धि को प्राप्त करने की एक यथार्थ विधि है। और इसलिए परमपिता परमात्मा हमें ईश्वरीय मार्ग में सदा सफल होने के लिए व उड़ती कला में रहने के लिए यथार्थ व अलौकिक विधियां सिखाते हैं। इन विधियों को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा जानेंगे और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। भाई साहब, आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। भाई साहब, आज हम बात करेंगे 3 अप्रैल 1991 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है सफलता की चाबी। भाई साहब, परमात्मा हमसे कहते हैं कि एक बाबा शब्द में सारा आदि मध्य अंत का ज्ञान समाया हुआ है। क्योंकि बीज है ना, बीज में तो सारा झाड़ समाया हुआ होता है ना। विस्तार भूल सकता है लेकिन सार एक बाबा शब्द, यह याद रहना मुश्किल नहीं है, सदा सहज है ना। वैसा बाबा शब्द की शक्ति को थोड़ा स्पष्ट करें। उस निराकार परमपिता परमात्मा को, जो पूरे वृक्ष का वृक्षपति है, उस पिता परमात्मा को हम पहचान से प्यार से कहते हैं बाबा। तो बाबा शब्द कहते ही पूरे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान अंदर आत्मा में इमर्ज हो जाता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं, जब आप प्यार से बाबा शब्द बोलते हो, पहचान से उस निराकार ज्योति की स्मृति में स्थित होकर के कहते हो जी। इसलिए उसमें सारा ज्ञान समाया हुआ है। परमात्मा आगे कहते हैं, उड़ो और औरों को भी उड़ाते चलो। इसकी विधि है वेस्ट अर्थात व्यर्थ को बचाओ। बचत का खाता, जमा का खाता बढ़ाते चलो, क्योंकि 63 जन्म से बचत नहीं की है लेकिन गवाया है। सभी खाते व्यर्थ गवा कर खत्म कर दिया है। श्वास का खजाना भी गवाया, संकल्प का खजाना भी गवाया, समय का खजाना भी गवाया, गुणों का खजाना भी गवाया, शक्तियों का खजाना भी गवाया, ज्ञान का खजाना भी गवाया। कितने खाते खाली हो गए, अभी इन सभी खातों को जमा करना है। जमा होने का समय भी अभी है और जमा करने की विधि भी बाप द्वारा सहज मिल रही है। तो सब इस विधि को थोड़ा स्पष्ट करें। जो भी हमारे पास खजाने हैं, संकल्प का, श्वास का, समय का, ज्ञान का, गुणों का, इन सब खजानों को बचत करें हम, जहाँ जहाँ भी हमारे व्यर्थ जा रहे हैं। कई बार हम कोई ऐसे दृश्य देख लेते हैं जिसमें हमारे बहुत संकल्प व्यर्थ जाते हैं। कोई ऐसी सीन हमें पसंद नहीं आती, हमारी श्वासें फास्ट हो जाती, वो व्यर्थ चली जाती हैं। हमारा समय, हमारी एनर्जी सब व्यर्थ जाती है कोई भी ऐसी नेगेटिव बात को देखने से, सुनने से, सोचने से। तो परमात्मा कह रहे हैं, पहले उसको बचाओ, बचत करो। जमा करने का साधन है, पहले बचत कर लो जी। जितने भी खजाने व्यर्थ जा रहे हैं, जहाँ जहाँ भी जा रहे हैं, उसको अगर हम बचा लेते हैं तो हमारे पास स्टॉक जमा हो जाता है। तो इसलिए परमात्मा पहली विधि बता रहे हैं, इनको बचत करो। और बचत करने के बाद अगर इनको हम सेवा में लगा देते हैं तो इसकी बढ़त हो जाती है, वो जमा हो जाता है जी। तो जमा करने की विधियां हैं, जो खजाने परमात्मा ने हमें दिए हैं और हमारे पास हैं। जो व्यर्थ जा रहे थे उनको हमने बचा लिया। कहीं पर भी हम न व्यर्थ सोच रहे हैं, न व्यर्थ बोल रहे हैं, न देख रहे हैं, न कर रहे हैं, तो वेस्टेज को हमने बचाया।
जी। और बचत अपने पास जब हो गई और उसको हम सेवा में लगा दिया, दान किया, सेवा में लगाया, तो वो हमारे पास और बढ़ गया। इसलिए परमात्मा कहते हैं जमा करने की विधि है। और जिसके पास सब खजाने जमा हैं, उसके अंदर की जो आंतरिक खुशी है, जिसके पास खजाना होता है और वो अपने खजानों को देखता है तो बहुत खुशी का अनुभव करता है। और खुशी में आत्मा तो उड़ती कला का अनुभव करती है। ऐसे लगता है जैसे हम उड़ रहे हैं, यहाँ संसार में नहीं है। तो परमात्मा हम सबकी स्थिति को ऊंचे से ऊंचा उड़ती कला की बनाने के लिए ये विधि बताते हैं, खजानों को बचाओ और बचा करके जमा करो, सेवा में लगाओ। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि विनाशी खजाने खर्च करने से कम होते हैं, खुटते हैं, और यह सब खजाने जितना स्व के प्रति और औरों के प्रति शुभ वृत्ति से कार्य में लगाएंगे, उतना जमा होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। यहाँ खजानों को कार्य में लगाना यह जमा की विधि है, वहाँ रखना जमा करने की विधि है, और यहाँ लगाना जमा करने की विधि है। तो सब विनाशी और अविनाशी खजानों के इस अंतर को स्पष्ट करें। कोई भी खजाने अगर विनाशी हैं, मान लो कोई के पास धन है, किसी को दे दिया तो अपने पास खाली हो जाए, कम हो जाएगा। वैसे भक्ति मार्ग में मान्यता है, अगर कोई दान करता है तो कभी उसके पास कमी नहीं पड़ती। लेकिन फिर भी स्थूल में अगर कोई चीज़ें हमने किसी को दे दी, मान लो आज हमने वस्त्र दान, अन्न दान या कोई भी प्रकार का दान कर दिया, किसी को दे दिया, तो ऐसा लगता है कि जैसे मेरे पास कम हुआ। ये विनाशी चीज़ें देने से या खर्च करने से कम महसूस होती हैं। लेकिन जो अविनाशी खजाने हैं, ज्ञान का खजाना, मान लो हम दे रहे हैं, दूसरों को सुना रहे हैं, तो हमारे पास और अच्छा चिंतन बढ़ रहा है, अच्छा ज्ञान जैसे इमर्ज हो रहा है जी। वो खजाना हमारा बढ़ता जाता है। तो जो अविनाशी खजाने परमात्मा से प्राप्त हैं, ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का, आंतरिक खुशी है, पवित्रता है, ये जो खजाने हमारे पास हैं, इनका अगर हम दान करते हैं, इनको हम सेवा में लगाते हैं, तो ये सब हमारे अंदर और बढ़ते जाते हैं, इसमें हम भरपूर होते जाते हैं। तो परमात्मा कहते हैं इस अलौकिक खजानों को जमा करने की विधि है कार्य में लगाना, खर्च करना। और जितना जो खर्च करता है, मान लो अगर हम बहुत कुछ ले रहे हैं, परमात्मा हम सबको रोज अपने महावाक्यों के द्वारा खूब ज्ञान दे रहे हैं, अनेक शक्तियां हमें दे रहे हैं, और हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं, हम सेवा में नहीं लगा रहे हैं, तो जितना हमें मिल रहा है उतना ही हमारे तक सीमित रह गया जी। और कई बार वो खर्च हो जाएगा। मान लो कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई, ऐसी कोई बातें आ गई, तो वो हमारी शक्तियां जैसे नष्ट हो गई। तो परमात्मा कहते हैं अविनाशी खजानों को जमा करने की विधि है, आप इनको सेवा में लगाओ, इनका दान करो, और जितना आप दूसरों को दोगे उतना आपके पास उसकी वृद्धि होती जाएगी। बिल्कुल। बस अब आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि गुण भी है बाप की देन। मेरा यह गुण है, मेरी शक्ति है, यह स्वप्न में भी गलती नहीं करना। यह बाप की देन है तो प्रभु देन। परमात्मा देन को मेरा मानना यह महापाप है। कई बार कई बच्चे साधारण भाषा में सोचते भी हैं और बोलते भी हैं कि मेरे इस गुण को यूज नहीं किया जाता, मेरे में यह शक्ति है, मेरी बुद्धि बहुत अच्छी है, इसको यूज नहीं किया जाता है, मेरी कहाँ से आई, मेरी कहा और मैली हुई। सब इसको थोड़ा स्पष्ट करें। बहुत गहरी परिभाषा परमात्मा हम सबको बता रहे हैं जी। और ये हर एक ब्राह्मण आत्मा को बहुत अटेंशन देने की बात है। कई बार हम कोई सेवाएं करते हैं, कोई को हम सहयोग देते हैं, कोई हम गुणों का दान करते हैं, और वो आत्मा उस गुणों से अपने आप का परिवर्तन कर लेती है। तो उसमें हमें ये आता है कि मेरे द्वारा इसका परिवर्तन हुआ, मैंने इसकी सेवा की, मेरी बुद्धि बहुत अच्छी है, मेरे अंदर ये गुण हैं, मेरे अंदर ये शक्तियाँ हैं। लेकिन परमात्मा कह रहे हैं अगर उसको तुमने मेरा समझ लिया तो ये महापाप है, क्योंकि प्रभु देन है, उसने मुझे दिया है और हम दूसरों को सहयोग दे रहे हैं, दूसरों को हम अपने बुद्धि से, समझ से ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन देने वाला दाता तो परमात्मा है जिसने हमें दिया। तो ये जब स्मृति रहती है कि परमात्मा की देन, प्रभु की देन को हम दूसरों को दे रहे हैं, तो मैंपन नहीं आता। जहाँ मैंपन आता है वही मैलापन आ जाता है, क्योंकि मेरी बुद्धि परमात्मा ने कहा कहाँ से आई, क्यों देने वाला दाता परमात्मा है। लेकिन कई बार ऐसे कोई सेवाएं हम करना चाहते हैं और हमें चांस नहीं मिलता है,
तो अंदर से निकलता है, देखो हमें शायद बहनें पहचानती नहीं हैं, बड़े हमें जानते नहीं हैं, हमारे पास इतनी बुद्धि है, इतनी अच्छी प्लानिंग है, इतने अच्छे हम सेवा कर सकते हैं, लेकिन हमारी बुद्धि को, हमारी सेवाओं को यूज नहीं किया जा रहा है। तो परमात्मा कह रहा है, जहाँ तुमने ये समझा कि मेरी बुद्धि बड़ी अच्छी है, मेरी प्लानिंग बुद्धि है, मेरे अंदर ये विशेषताएं हैं, तो वो मेरापन ही मैलापन है जी। और उस मैलेपन के कारण आपकी बुद्धि यूज नहीं हो रही है। बिल्कुल। आपके पास जितना है, आप निर्माणचित होकर के अपने अंदर उस बातों का चिंतन करो, अपने अंदर समाओ। परमात्मा ने हमें दिया है, जो योग्य बनते हैं उनको अपने आप सेवा के चांस मिल जाते हैं। तो परमात्मा कहते हैं वहाँ पर मैलापन नहीं आएगा। नहीं तो मैंपन से कोई भी सेवा की या मेरी प्लानिंग बुद्धि को, मेरी सेवाओं को यहाँ पर यूज नहीं किया जाता, लोग मुझे अभी तक पहचान नहीं सके हैं, कई प्रकार की ये जो अभिमान वाली भाषा है, वहाँ पर परमात्मा कह रहे हैं या तो महापाप हो रहा है या वो बुद्धि मैली हो रही है। बिल्कुल। परमात्मा इसलिए कहते हैं कि प्रभु प्रसाद को अपना मानना यह अभिमान और अपमान करना है। बाबा बाबा शब्द कहाँ भी भूलो नहीं। बाबा ने शक्ति दी है, बुद्धि दी है, बाबा का कार्य है, बाबा का सेंटर है, बाबा की सब चीज़ें हैं। ऐसे नहीं समझो मेरा सेंटर है, हमने बनाया है, हमारा अधिकार है, हमारा शब्द कहाँ से आया। सब इसको थोड़ा स्पष्ट करें। तो जहाँ पर मेरापन आता है वहाँ अभिमान दिखाई देता है, उसके चलने में, उसके बोलने में, उसके कार्य व्यवहार में अभिमान की फीलिंग आती है। और जहाँ अभिमान होता है वहाँ दूसरी आत्माएं भी अपना अपमान महसूस करती हैं। मान लो कोई के भाई ने, कोई के परिवार वाले ने किसी को एक अच्छा सा सेवा केंद्र बना के दिया। अब सेवा केंद्र को समझती है मेरे परिवार ने दिया, ये मेरा सेवा केंद्र है। अब उसके साथ कोई दूसरी बहनें अगर सेवा में सहयोगी बनती हैं तो वो अपना अपमान महसूस करती हैं कि हम तो बाबा की सेवा में आए हैं, इनका कहाँ से स्थान आ गया, इनकी सेंटर कहाँ से आया। यहाँ पर टकराव की स्थिति पैदा होती है। बिल्कुल। इसलिए परमात्मा हम सबको कह रहे हैं कि अगर तुमने ये समझ लिया ये मेरा स्थान है, मेरे स्टूडेंट हैं, तो ये बहुत बड़ा मैलापन है, परमात्मा की देन, और तुम अपना अभिमान दिखा रहे हो मेरा है। तो वहाँ पर जैसे परमात्मा का भी तुम अपमान कर रहे हो, है प्रभु देन और उसको तुम अपना समझ रहे हो। इसलिए यहाँ पर अभिमान और अपमान से आत्मा मुक्त हो जाए, निर्माण चित्त बन जाए, उसकी एक अच्छी विधि है। सदा स्मृति में रहे, बाबा के सेंटर्स हैं, बाबा के स्टूडेंट्स हैं, ये बाबा ने हम सबको इतना सब दिया है, तो अपनी बुद्धि सब बातों से न्यारी रहेगी और निमित्त भाव से निर्माणता का एक संस्कार आ जाएगा। बिल्कुल भाई साहब, बहुत ही सूक्ष्म मैपन का ये अंश है जिसको इंसान कई बारी रियलाइज नहीं कर पाता और जाने अनजाने महापाप या कहीं परमात्मा का अपमान कर देता है। परमात्मा आगे कहते हैं कि बाप नहीं कहते तो पाप हो जाता है, पाप वश होकर के फिर बुद्धि काम नहीं करती है। कितना भी समझाओ कहेंगे नहीं, यह तो राइट है, यह तो होना ही है, यह तो करना ही है। बाप को भी रहम पड़ता है क्योंकि उस समय पाप के वश होते हैं। बाप भूल जाता है तो पाप आ जाता है और पाप के वश होने के कारण जो बोलते हैं, जो करते हैं, वह स्वयं भी नहीं समझते कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि परवश होते हैं। तो सदा ज्ञान के होश में रहो, पाप के जोश में नहीं आओ। तो सब इस पाप कर्म से बचने की विधि को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा हम सबको पापों से मुक्त करने के लिए आए हैं, पापों से छुटकारा प्राप्त करने की बहुत अच्छी विधि बता रहे हैं कि हमेशा स्मृति में रखो ये बाबा का कार्य है, बाबा की सब सेंटर्स हैं, बाबा की सब सेवाएं हैं। जब बाप जहाँ होगा वहाँ पाप नहीं होगा। लेकिन कई बार चलते चलते हम सोचते हैं हम जो कर रहे हैं बिल्कुल राइट कर रहे हैं, हम जो कह रहे हैं वो बिल्कुल राइट है और हमारी बात को सबको मानना चाहिए। सूक्ष्म होता है मैंपन, और उस मैंपन के कारण हम अपने को सिद्ध कर रहे हैं, परमात्मा को हम भूल रहे हैं। तो परमात्मा कहते हैं जहाँ बाप को खिसका दिया, किनारे कर दिया, और जहाँ अपनी बुद्धि का आ गया कि मैं जो कह रहा हूँ वही राइट है, यही होना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा है, तो ये बहुत सूक्ष्म पाप हो रहे हैं। इन पापों से बचने के लिए सदा ध्यान में रखो बाबा क्या कहते हैं, बाप की श्रीमत क्या है। और बाबा की श्रीमत यही है कि हर एक के साथ रहते हुए
जैसे स्वभाव जैसे संस्कार उनको मिला करके अपने आप को निर्माणता से झुका करके चलना। जी। जरा भी उसमें ये ना आए कि मेरी बातें ही राइट हैं और मेरी बातें ही सबको माननी चाहिए। कई बार ऐसे आत्मा का सूक्ष्म अभिमान टकराव की स्थिति पैदा करता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं ये सूक्ष्म पाप हो रहे हैं और इन पापों का बोझ चढ़ता जाता है, इसलिए वहाँ से बाप खिसक जाता है, उसकी याद नहीं रहती। और जब बाबा की याद नहीं है तो पापों का बोझ आत्मा के ऊपर बढ़ता जाता है। परमात्मा के कहते हैं कि अपने ईश्वरीय संस्कारों को भी सफल करो तो व्यर्थ संस्कार स्वतः ही चले जाएंगे। ईश्वरीय संस्कारों को कार्य में नहीं लगाते हो तो वह लॉकर में रहते और पुराना काम करते रहते। मतलब ईश्वरीय संस्कारों को कार्य में लगाना, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। जब हम परमात्मा की याद में रह करके कोई सेवाएं करते हैं तो उससे जो हमारे संस्कार बनते हैं वो दिव्य संस्कार हैं, जिसमें मैंपन नहीं है, अहम भाव नहीं है। तो परमात्मा इन संस्कारों को प्रयोग में लाओ, ये ईश्वरीय संस्कार हैं। करण करावनहार बाबा है, वो हमसे करा रहा है। मैं आत्मा केवल निमित्त मात्र, हाथ आगे करती हूँ, कराने वाला वो है। तो ये जो स्मृति है ये हमारे संस्कारों को ईश्वरीय संस्कार में परिवर्तन कर देती है। जब हमारे संस्कार ईश्वरीय संस्कार और वो संस्कार कार्य में आ रहे हैं तो जो पुराने संस्कार होते हैं वो मर्ज हो जाते हैं। नहीं तो ये संस्कार लाकर में जैसे रह गए श्रेष्ठ कर्मों वाले, और वो विकारी पुराने संस्कार बार बार इमर्ज हो जाते हैं और वो संस्कार फिर हमसे कई प्रकार के पाप कराते हैं। इसलिए परमात्मा हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं, जो आपके इन ज्ञान और योग के आधार से पवित्र शुद्ध संस्कार बने हैं, ईश्वरीय संस्कार बने हैं, उन संस्कारों से सेवा करो तो ये पुराने संस्कार अपने आप दब जाएंगे, व्यर्थ समाप्त हो जाएगा। जी। फिर सब परमात्मा कहते हैं यह चार्ट रखो कि सफल कितना किया। सफल करना माना बचाना या बढ़ाना। मनसा से सफल करो, वाणी से सफल करो, संबंध संपर्क से, कर्म से, अपने श्रेष्ठ संग से, अपने अति शक्तिशाली वृत्ति से सफल करो। ऐसे नहीं कि मेरी वृत्ति तो अच्छी रहती है लेकिन सफल कितना किया, मेरे संस्कार तो है ही शांत लेकिन सफल कितना किया, कार्य में लगाया। तो यह विधि अपनाने से संपूर्णता की सिद्धि सहज अनुभव करते रहेंगे। सफल करना ही सफलता की चाबी है। सफलता की बहुत सुंदर चाबी परमात्मा हम बच्चों को दे रहे हैं जी। कि जो भी हमारे पास शक्तियां हैं, मन की हैं, वचन की हैं, कर्म की हैं, परमात्मा कहता है इनको सेवा में लगाओ, बचत करो। एक तरफ बचत करो, दूसरी तरफ सेवा में लगा दो। ये सफल करना हुआ। है सब कुछ, सब शक्तियां हमारे मन के अंदर हैं। परमात्मा ने जो कुछ दिया है, हमने अगर अच्छा चिंतन किया है, अच्छे अच्छे विचार हमारे चल रहे हैं, तो वो शक्ति जमा है। उस शक्ति को हम सेवा में लगा रहे हैं तो वो सफल हो रही है। अगर सेवा में नहीं लगा रहे हैं, बचत नहीं कर रहे हैं, व्यर्थ में जा रही है, तो हमारी शक्तियां सब नष्ट हो रही हैं। तो परमात्मा हम सबको कह रहे हैं, अगर सफलता की चाबी प्राप्त करनी, माना हर जगह पर सफलता प्राप्त करनी है, हर कार्य में सफलता प्राप्त करनी है, उसकी विधि है अपनी सर्व शक्तियों को सफल करो, श्रेष्ठ कार्य में लगाओ। जिस प्रकार की शक्ति है, तन की शक्ति है, अगर हमने कार्य में लगा दिया तो वो तन की शक्ति सफल की जैसे, और ये तन हमारा निरोगी बन गया, शक्तिशाली बन गया। मन को अगर हमने सेवा में लगाया, मनसा सेवा की, मन से शुभ भावनाएं रखी, तो मन शक्तिशाली बन गया। तो जितना हम सफल करते हैं उतना हमें सफलता प्राप्त होती जाती है। और अगर व्यर्थ जा रहा है तो जैसे जो कुछ परमात्मा का दिया हुआ खजाना है वो हमने बचाया नहीं, सफल नहीं किया और ऐसे ही गंवा दिया। परमात्मा कहते हैं जिस प्रकार की शक्ति है, तन की, मन की, धन की, समय की, इन शक्तियों को कार्य में लगाओ, बचाओ और कार्य में लगाओ तो सफल होती जाएंगी। और जो सफल करते हैं वो सफलता का अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं सदा एक रस का अर्थ ही है एक के साथ सदा, जैसे बाप वैसे मैं बाप समान। बनना तो बाप समान है, बाप तो शक्ति भरते ही हैं। रोज की मुरली क्या है, शक्ति भरती है ना, लेकिन भरने वाले भरते हैं। सदैव स्मृति रखो कि हम महावीर हैं, शिव शक्तियां हैं,
तो कभी भी निर्बल नहीं होंगे, कमज़ोर नहीं होंगे। सब एक रस स्थिति और सदा शक्तिशाली बनने के इस आधार को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा ने एक रस स्थिति बनाने के लिए जो रोज का हमारा होमवर्क है, जो मुरली है, अगर हम उस मुरली का अच्छा अध्ययन करते हैं, अच्छा चिंतन करते हैं, तो वो हमारे स्वरूप में आता जाता है। उसमें कितनी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स व्यक्ति के आगे आ जाएं, जी, मुरली की शक्ति, ज्ञान की पॉइंट्स अगर समय पर याद आ जाती हैं, तो जैसे वो शक्ति हमारी अंदर की शक्तियों को बचा लेती है। तो परमात्मा कह रहे हैं उससे आपकी स्थिति एक रस बन जाएगी। जी, और एक रस स्थिति के साथ साथ अगर ये स्मृति में रहता है कि मैं आत्मा सर्व शक्तियों से संपन्न महावीर हूँ, शिव शक्ति हूँ, विजयी हूँ, तो कोई भी परिस्थिति आती है उसमें हलचल नहीं होती। ये बहुत ऊंचा सम्मान है। जी, जब हम ये सम्मान स्मृति में रखते हैं कि मैं एक आत्मा परमात्मा के द्वारा सर्व शक्तियों से संपन्न शक्तिशाली हूँ, महावीर हूँ, विजयी हूँ, तो ये सम्मान कई प्रकार के आने वाले पेपर्स में हमें पार कर देता है। हम विजयी बन जाते हैं और हमारी स्थिति डगमग नहीं होती, एक रस बन जाती है। जी, तो एक रस बनने की दो विधियां बताई। एक, परमात्मा के महावाक्यों का अच्छी तरह से हम अध्ययन करें, सुने, मुरली खजाने की रीति से यूज करें, और साथ साथ हम अपने ऊंचे सम्मान में रह करके आने वाली परिस्थितियों को पार करें, तब हमारी स्थिति एक रस रह सकती है। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने बहुत ही गहराई से समझा कि कैसे हम ईश्वरीय सर्व खजानों को सफल करके सफलता मूर्त बन सकते हैं। बस अब स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि उड़ती कला का अनुभव करने के लिए हमें वेस्ट अर्थात व्यर्थ के खाते को बचाना है, समय, संकल्प, श्वास, ज्ञान, गुण व शक्तियों के खजाने को जमा करना है। परमात्मा ने कहा कि संगम युग पर प्राप्त सर्वगुण व शक्तियां परमात्म देन हैं, इन्हें मेरा मानना महापाप है। परमात्मा ने कहा कि ईश्वरीय प्राप्तियों व ईश्वरीय संस्कारों को मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क द्वारा सफल करना ही सफलता की चाबी है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार, जमा करने की यथार्थ विधि। श्वास, संकल्प, समय, गुणों और शक्तियों के खजानों को स्व के और औरों के प्रति शुभ वृत्ति से कार्य में लगाना। इस महापाप से सावधान। यह गुण और शक्तियां भी बाप की देन हैं। प्रभु प्रसाद को अपना मानना, यह अभिमान और अपमान करना है, महापाप है। साधारण भाषा में सोचना और बोलना कि मेरे इस गुण को यूज नहीं किया जाता, यह भी ठगना है। एक बाबा शब्द में ही आदि मध्य अंत का सारा ज्ञान समाया हुआ है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांति वन पोस्ट, आबू रोड, 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।